हिट एंड रन को लेकर के जिस तरह से परिवहन विभाग के सभी जो ड्राइवर हैं वो हड़ताल पर चले गए हैं। दूसरा दिन है हड़ताल का और पूरी जो बसें हैं उनके जो पहिए हैं वो पूरी तरह से जाम है। किसी को भी कोई आवागमन के लिए जो है बसों का जो संसाधन है वो नहीं मिल पा रहा है। ड्राइवर अपनी जिद पे अड़े हुए हैं, मनाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन अब उसका असर जो है आप देखिए कि पेट्रोल और डीजल पर भी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से बसों के पहिए जो है वो जाम किए गए हैं। उसके बाद जो आम लोग हैं वो अपने जो है गाड़ियों का इस्तेमाल करके जो है अपने गंतव्य तक जा रहे हैं। तो ऐसे में पेट्रोल की जो खपत है वो काफी बढ़ गई और आप देख सकते हैं कि अमूमन राजधानी के जो पेट्रोल पंप है वहां पर पेट्रोल की जो किल्लत है वो बढ़ गई है, डीजल की जो किल्लत है वो बढ़ गई है। इसके पीछे माना जा रहा है कि खपत अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ी है और जिस तरह से सप्लाई होनी चाहिए वो मिल नहीं पा रही है, क्योंकि जो बड़े वाहन हैं वो सभी हड़ताल पर हैं। ऐसे में आप तस्वीरें देखिए कि भारी जो है आपको भीड़ और जो लाइनें हैं गाड़ियों की वो यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। लंबी लंबी पेट्रोल पंप पे कतारें दिखाई दे रही हैं। लोग पेट्रोल डलाने के लिए जो है लगातार पेट्रोल पंप पे लाइन में लगे हुए हैं और अमूमन राजधानी के कई ऐसे पेट्रोल पंप हैं जो खाली हो चुके हैं। ऐसे में अब जो समस्या है वो बड़ी जो है हो गई है। मेरे साथ खुद लखनऊ पेट्रोल एसोसिएशन संघ के अध्यक्ष हैं दयाशंकर सिंह साहब, उनसे बात करेंगे। सर जिस तरह से पेट्रोल को लेकर के ये मारामारी जो है मची हुई है, किल्लत बढ़ गई है, इसकी वजह क्या है सर? जी, इसकी वजह है ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक। जी, ट्रांसपोर्टर की स्ट्राइक होने की वजह से कल से आज तक कोई नई सप्लाई नहीं आ पाई है। जो टैंक लारियां हैं जो डीजल पेट्रोल को लाती हैं पेट्रोल पंपों पे, वो नई सप्लाई नहीं ला पा रही हैं। वो भी उसी स्ट्राइक में की वजह से प्रभावित हैं और जिनके पास जितना 31 तक स्टॉक था और वो उतना स्टॉक सेल कर रहे हैं, जिनके पास स्टॉक ख़त्म हो जा रहा है वो उनके यहाँ पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है या डीजल नहीं मिल पा रहा है। और जहाँ तक ये है कि जो हाई सेलर हैं पेट्रोल वाले, जिनके यहाँ ऑलरेडी अधिक बिक्री होती है, वो पेट्रोल पंपों के पास पेट्रोल डीजल ख़त्म हो गया है। जो मध्यम हैं कि जिनके यहाँ पेट्रोल डीजल मीडियम बिकता है, उनके यहाँ बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और उन्हीं के यहाँ पे अभी मिल रहा है। संभावना ये है कि रात तक हमें लगता है कि 70-80% पेट्रोल पंप ड्राई हो जाएंगे। तो और यहाँ पे शहर के अंदर पेट्रोल डीजल मुश्किल है कि बच पाए या सेल कर पाए। हम लोग तो अपने डीलरों से ये कह चुके हैं कि जब तक प्रोडक्ट रहे तब तक आप कस्टमर को दीजिए। हालांकि हमें पुलिस प्रोटेक्शन की आवश्यकता है पेट्रोल पंपों पे, लेकिन पुलिस प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है और जिसकी वजह से हमारे एम्प्लॉई भी थोड़ा सा सहमे हुए हैं कि भीड़ अत्यंत है, ज़्यादा सा क्राउड है, पब्लिक बहुत है और लोगों में आक्रोश भी है। लोगों को की इच्छा शक्ति भी है कि मेरी गाड़ी में पहले प्रोडक्ट पड़े और बाइतिफाक अगर आगे किसी तरह से लफड़ा हुआ आगे पीछे का, तो इसका जिम्मेदार मैं इसको ठहराऊं, क्योंकि कहा जा चुका है पुलिस विभाग। डिमांड की आपने पुलिस की? हाँ, अभी भी किसी मैनेजर को हमने पूछा था तो मैंने कहा वहाँ संबंधित बुलवाओ उसको, लेकिन वो लोग शायद अभी किसी पेट्रोल पंप पे हैं नहीं। कोई पुलिस का प्रोटेक्शन किसी पेट्रोल पंप नहीं है, जबकि मीडिया में भी चल रहा है कि पेट्रोल पंपों पे अपार भीड़ है। पुलिस विभाग को चाहिए कि कम से कम कुछ अपना प्रोटेक्शन दे, ताकि जो ये इस तरह का दबाव है पेट्रोल पंपों मालिकों पे और वहाँ के कर्मचारियों पे वो कम हो सके और जो पब्लिक की डिमांड है कस्टमर को, जब तक तेल है पेट्रोल पंपों पे तब तक उसे पेट्रोल डीजल मिल सके। नहीं तो ये होगा कई पेट्रोल पंप वालों ने ये कहना शुरू कर दिया कि साहब मेरे पास, चूँकि इतना दबाव बढ़ रहा है कि कब कोई लफड़ा हो जाए पता नहीं, जो कस्टमर होता है, अब कोई किसी तरह का है, किसका नेचर। सर राजधानी की अगर बात करें, कितने यहाँ पे पेट्रोल पंप हैं, कितनी खपत है सर? खपत तो मैं नहीं बता पाऊंगा, वो खपत मुझे पूरी जानकारी नहीं है, वो कंपनियों को जानकारी होती है, लेकिन 70 से 80 पंप लखनऊ सिटी और लखनऊ सिटी के आसपास के हैं जहाँ पे इसका प्रभाव पड़ेगा और बाकी के 150 करीब रूरल एरिया में है, जो देहात एरिया में है, तो वहाँ भी प्रभाव पड़ेगा। लेकिन आज रात तक तो जो
शहर से संबंधित पेट्रोल पंप हैं उनमें संभावना है कि दबाव पड़ेगा और कई एक पेट्रोल पंप पे प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा। सर ये जो हड़ताल चल रही है, क्या लगता है कि ये सही है? आप मान रहे हैं कि सही है हड़ताल, क्योंकि जिस तरह से हिट एंड रन में जो है तमाम चीजें जो है बदली गई हैं ड्राइवर को लेकर के। अब ये सरकार की पॉलिसी है, पॉलिसी को मैं चैलेंज नहीं कर सकता, इसलिए कि सरकार ने सोच समझ के पॉलिसी बनाई होगी। हालांकि मेरा अपना जो निजी सोचना है कि इतनी बड़ी, जब कभी कभी जांच के बाद ये सज़ा निर्धारित करनी चाहिए। ये ज़रूरी नहीं कि ट्रक की ही गलती हो, ये भी होता है कि छोटी गाड़ी वाला भी कभी कभी आगे निकलने के चक्कर में या ओवरटेक करने के चक्कर में वो उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उस हालात में गलती तो वो करता है, लेकिन जो दंड है कि गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और ऑन स्पॉट डेथ हो गई, तो कभी कभी पब्लिक बगैर सोचे आक्रोशित हो जाती है और ड्राइवर को बहुत अधिक पनिशमेंट दे देती है। कभी कभी तो ड्राइवर की डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में मुझे मेरा जो निजी राय है, निजी सोचना है कि उसकी पिटाई न हो, इसका भी प्रावधान बनाना चाहिए कि अगर कोई पिटाई करेगा तो उसे भी सजा मिलेगी, ऐसा कुछ होना चाहिए। सर ये बताइए, अगर ये हड़ताल नहीं खत्म होती है, पेट्रोल और डीजल जो है वो खत्म हो रहे हैं, अमूमन जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर पूरी तरह से जो खपत है वो खत्म हो गई है, जो स्टॉक था वो भी खत्म हो गया है, नया सा जो पेट्रोल है डीजल है वो आ नहीं पा रहा, तो क्या लगता है कि स्थिति बहुत ही भयावह होने वाली है? अब देखिए, अब ऑयल कंपनी और सरकार कुछ इंतजाम करेगी। मुझे लगता है कि कोई न कोई इंतजाम सरकारें करेंगी, और नहीं करेंगी तो ऑब्वियसली ये है कि जब हमारे पास सामान नहीं होगा तो हम बेचेंगे क्या। आप लोगों ने सर कोई बैठक बुलाई है कुछ पे? हमारा कोई रोल नहीं है। हमारा रोल इतना है कि हमारे यहाँ मटेरियल आएगा तो हम उसको सेल करेंगे। हम स्ट्राइक में नहीं सम्मिलित हैं, हम बस प्रभावित हैं। हम प्रभावित हैं और हमारा कस्टमर प्रभावित है, जिससे हम भी चिंतित हैं कि हमारा कस्टमर जो है, जो हमारे डेली प्रोडक्ट लेता है, उसे भी धक्के खाने पड़ रहे हैं। तो ये हमारा प्रभाव, मैं उसमें सम्मिलित नहीं हूँ, मेरा स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं है। बट ये ट्रांसपोर्टर अगर नहीं स्ट्राइक खोलता है तो हाँ जरूर हमारे ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा। हम भी व्यापारी, जब सामान नहीं होगा तो बेचेंगे क्या, और जब बेचेंगे नहीं तो कमाएंगे क्या, ये समस्या मेरे पास भी है। लेकिन तो अब उनका बिल्कुल स्थिति जो है काफी भयावह होने वाली है। मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है भाई साहब, जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की खपत जो है वो काफी बढ़ गई है और इस वक्त जो है मिल नहीं रहा। अमूमन जो राजधानी के पेट्रोल पंप है वहाँ पर डीजल और पेट्रोल खत्म हो गया है, लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। क्या कहेंगे, हड़ताल के चलते जो है इतनी बड़ी भयावह स्थिति हो रही है? आज तो थोड़ी आपको दिख रही है, आने वाला समय है कि सड़कों पे गाड़ी खड़ी हो जाएंगी, पूरा शहर जाम हो जाएगा और आम आदमी को परेशानी का सबब मिल जाएगा। जो सरकार बुलाएगी, सरकार बिल्कुल निकम्मी हो गई है और आने वाले समय पे और भी निकम्मी हो जाएगी। ऐसा नहीं करना चाहिए सरकार। आप क्या कह रहे हैं जिस तरह की स्थिति आप देख रहे हैं? ये बहुत ज्यादा गलत है, सरकार जिद में आ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हड़ताल खत्म होनी चाहिए। ये हाँ होना चाहिए और ये गलत है, जो भी नियम आ रहा है ये गलत है। तो बिल्कुल लोगों में भी रोष है और आप देख सकते हैं कि लंबी लंबी लाइनें हैं और यही वजह है कि लोग जो है यहाँ पर पेट्रोल जो है लेने के लिए जा रहे हैं। सर मेरे साथ, सर ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, छुपा कुछ नहीं है, राजधानी के पेट्रोल पंप है वहाँ पर डीजल और पेट्रोल खत्म के करीब हैं। ऐसे में जो स्थिति है लगता है बहुत भयावह होने वाली है। सरकार को सोचना चाहिए कि हड़ताल जो है खत्म की जाए, कोई इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। नहीं, इसका सॉल्यूशन निकलेगा, 24 घंटे के अंदर निकलेगा। लेकिन ये भी न्यूज है कि 10 रुपए लीटर पेट्रोल 2 दिन के अंदर सस्ता होने वाला है। हम ये भी पता लगा है और ये भी मानता हूँ कि डीजल पेट्रोल 24 घंटे के अंदर ये मामला सॉल्व होगा। उम्मीद जता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उम्मीद है, क्योंकि पार्टी ऐसी है कि कहते वो हर चीज देख रही है, बराबर देख रही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि लोगों को उम्मीद है कि कहीं ना कहीं जो है बातचीत से कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन जो स्थिति आप देख सकते हैं कि काफी जो है खराब दौर में पहुंच गई है, काफी भयावह स्थिति पहुंच गई। लंबी लंबी जो कतारें आप यहाँ देख रहे हैं पेट्रोल पंप पे, लोग लाइन में लगे हुए हैं पेट्रोल डीजल लेने के लिए, क्योंकि अमूमन जो राजधानी लखनऊ में तकरीबन 100 से अधिक ऐसे पेट्रोल पंप हैं, 80 से 90 जो है वो शहरी क्षेत्र में है और तकरीबन 20 से 25 जो पेट्रोल पंप हैं वो ग्रामीण इलाकों में। लेकिन अधिकतर जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है, डीजल जो है वो खत्म हो चुका है। इसकी वजह यही है कि जो नया स्टॉक है वो नहीं आ पा रहा है, क्योंकि जिस तरह से हिट एंड रन को लेकर के जो ड्राइवरों ने हड़ताल की हुई है, तो जो वाहन हैं उनको
पूरी तरह से जाम कर दिया गया है, चक्के जाम कर दिए गए हैं। यही वजह है कि नए माल की जो है डिलीवरी नहीं हो पा रही है और जिसका असर जो है अब यह है कि अमूमन जो पेट्रोल पंप हैं वहां पर पेट्रोल और डीजल जो है वो पूरी तरह से खत्म होने के कगार पर है। और ऐसे में लोगों के सामने जो है काफी दिक्कतें हो रही हैं, लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं। जिनकी गाड़ियों पेट्रोल पंप खत्म हो गया है वो गाड़ियों को खींच करके नजदीक के पेट्रोल पंप जा रहे हैं। कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जहां पर लगा दिया गया है बोर्ड कि यहां पर पेट्रोल नहीं है, खत्म हो चुका है। ऐसे में लोग उम्मीद जरूर जता रहे हैं और सरकार से अपेक्षा कर रहे हैं कि कोई बातचीत होनी चाहिए, कोई ऐसा रास्ता निकाला जाना चाहिए जिससे आम पब्लिक के सामने जो है परेशानियां ना हो। कैमरा से अरविंद साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ।